सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। एज एन एसएसपी हरिद्वार से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र आया हूँ और निश्चित तौर पे देहरादून, क्योंकि मैं पूर्व में भी यहाँ रहा हूँ। देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफ़ी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है और पुलिस ने इस पर लगातार काम भी किया है पूर्व में। और मैं निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और ज़्यादा गहनता लाई जाए, पुलिस की जो कार्य क्षमता है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। मैं ये भी कोशिश करूंगा जो हमारा फोर्स है उसका मनोबल भी बना रहे, उसको बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पे जो हमारा फोर्स है वो जो हमारे यहाँ लोग हैं उन्हीं के परिवारों से आता है। निश्चित तौर पे सभी लोग जो फील कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, कानून व्यवस्था के मामले में एक चुनौती बना है, जिसमें देहरादून भी एक महत्वपूर्ण इसका रहा है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि ये भी जो एक फेयर फैक्टर एक स्थिति आई है उसको उस चुनौती से निपटा जा सके और आगे पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था, तीन ही मेरी महत्वपूर्ण होते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इसमें हम सभी लोगों का, आप लोगों का भी और जितने लोग हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा कि पुलिस पे थोड़ा भरोसा रखें, उन पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पे हमें अच्छा कोशिश करेंगे। अच्छा सर, सांप्रदायिक संवाद बिगाड़ने की काफी कुछ कोशिश की जाती रही है, तो आगे भी क्या कुछ रणनीति जो है ना पुलिस की तरफ से रहेगी कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सांप्रदायिक सौहार्द या किसी भी प्रकार का जातिगत सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द या अलग जो भी जो हमारे जो धार्मिक या जो सामाजिक सामंजस्य है उसे बिगाड़ने का कोई भी कोशिश करेगा, निश्चित तौर पर उससे सख्ती से पेश आया जाएगा। इसमें मैं किसी भी तरीके का कोई भी जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर, ये चैलेंज बहुत बड़ा है और जनता में विश्वास की जो आपने लगातार कानून व्यवस्थाओं के ऊपर बोल रहे हैं, वो विश्वास पे जीत पाने के लिए क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिससे जो जनता है जल्दी विश्वास, जो लगातार सोशल मीडिया या आम जनता जो कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो देखिए, बिल्कुल, अभी मैंने जैसा आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, निश्चित तौर पे ये समय है जिसमें हमारे जितना हमारा जो पुलिस बल है उसको भी आत्ममंथन की ज़रूरत है, हम सभी लोगों को। और निश्चित तौर पे और आप लोगों को भी मैं कहूँगा, हम सभी लोगों को एक विश्वास की भी ज़रूरत है। पुलिस पर थोड़ा सा भरोसा बना के रखिए। यही फोर्स पहले अच्छा काम करता रहा है, निश्चित तौर पे आगे भी अच्छा काम करेगा और इसमें थोड़ा भरोसा रखा जाए, हम लोग अच्छा काम करके अच्छा सर, पनाह गाह बना हुआ है क्योंकि बाहर के अपराधी आके यहाँ जिले में जो इस तरह की वारदात हुई है इसको रोकने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाती है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई है, फिर भी इस तरह की घटनाएं हुई। देखिए, पिछले काफ़ी समय में देहरादून में काफ़ी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। न सिर्फ देहरादून में, पूरे स्टेट में ही डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं और समय समय पर पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाती रही है। वेरिफिकेशन ड्राइव में कई महत्वपूर्ण सफलताएं भी पुलिस को पूर्व में मिली हैं, लेकिन कुछ त्रुटिवश या कुछ ज़्यादा ध्यान न दे पाने के कारण इस तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ शरणस्थली बना के रहते हैं। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए चुनौती का भी विषय है और मैं कोशिश करूँगा वेरिफिकेशन ड्राइव को हम और बेहतर तरीके से करें और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो हमारे रडार पर रहने चाहिए। सर ये राजधानी है, राजनीतिक प्रेशर भी काफी कुछ रहता है, तो उसको चुनौती मानते हैं? मैंने कहा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर, भले वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो अपनी जगह है, लेकिन पुलिस अपना काम अपने तरीके से करेगी। जैसे सवाल ये है कि आप हरिद्वार से ट्रांसफर होके हैं, जो घटना हुई है वो हरिद्वार के हुए थे, तो वो कब तक वर्कआउट कर लेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने जो हत्या हुई है उसके हत्यारे जो फरार है। निश्चित तौर पे ये हम इसे जल्दी से करेंगे। हम लोग काफ़ी हद तक उसके नज़दीक पहुँचे और पूर्व में जो मेरे प्रेडिसेसर रहे हैं उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की है और मैं कोशिश करूंगा वो जल्दी ही उसको वर्कआउट कर लेंगे। राजधानी देहरादून में आप आए हैं, राजधानी देहरादून में पॉलिटिकल प्रेशर सबसे ज्यादा है। अब पॉलिटिकल प्रेशर और पुलिसिंग दोनों को मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर पुलिस पर नहीं है, ना था ना है। और
पुलिस, मैंने जैसे कहा, जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करेंगे। सर जमीनों के सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मामले जमीनों के आते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर सबसे ज्यादा आते हैं। इनको लेकर हरिद्वार में भी आपने देखा सर, क्या कुछ अब यहाँ पे रणनीति नहीं तैयार करनी कि ये चीजें थोड़ा कम? देखिए, इस प्रकार के जो मामले निश्चित तौर पे देहरादून में काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के मामले आते हैं। इसकी एक एसओपी पूर्व में बनाई गई थी और हम लोग उसको फॉलो भी करते रहे हैं। एक गजेटेड अफसर के माध्यम से ही इसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है और मैं इस चीज़ को इंश्योर करूंगा कोई भी इस प्रकार के जो मामले हैं, और इसमें अगर जो बड़े मामले हैं जो खासकर लैंड फ्रॉड से रिलेटेड हैं, वो लैंड फ्रॉड कमेटी जो है अपना काम वो कर रही है, तो हम उनको वहाँ रेफर करेंगे। और बाकी जो 420 के अन्य मामले हैं, जो छोटे मामले हैं, वो गजेटेड अफसर की जांच के बाद ही उसको आगे। सर, इलीगल वेपन्स की बात सामने आती है जब इस तरह की हत्याएं हो रही है, तो इस पर भी, इस गैंग पर भी काम किया जाएगा कि आप कहाँ से ये इस तरह के वेपन्स आ रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो इलीगल वेपन्स हैं वो उनका जो यहाँ से जिस तरीके से जिस रूट से वो लोग आ रहे हैं, या उसको हम लोग करेंगे, इस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। हमारी जो सीआईयू यूनिट है वो इस पर ऑलरेडी पूर्व में काम करती रही है, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ करेंगे।